अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं जवेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विच इज़ ईजीएस्ट वे टू लर्न बाय जवेरिया। आज हम लेके आए हैं PSY 631 यानी कि टेस्टिंग एंड मेजरमेंट की GDB का सोल्यूशन। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, स्पेशली इस सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि टफ है, रिलेटिवली टफ है, डेलिबरेटली टफ है, किस तरीके से भी कह लो, टाइमिंग लगता है इसको समझने में, और मेजर क्रक्स है आपकी साइकोलॉजी का। अगर ये टेस्टिंग समझ में नहीं आती तो आगे प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे चीज़ों को। जो लोग भी चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस लेना, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। टाइम रहते हुए कॉन्टैक्ट करेंगे तो क्लासेस अच्छी हो जाएंगी, एग्जाम्स अच्छे हो जाएंगे। सेकेंडली आते हैं सोल्यूशन लेते हैं असाइनमेंट का। GDB का सब्सक्राइब नहीं करते, काइंडली हिट द बेल आइकन। क्या मुझे समझ में नहीं आता, क्या इशू आ जाता है एक सब्सक्रिप्शन के अंदर? आते हैं, देखते हैं, लेके जाते हैं सोल्यूशन, तो काइंडली सब्सक्राइब भी किया कीजिए। व्हाट द रीज़न ओवर देयर, मुझे समझ में नहीं आता। चलती हूँ अपनी GDB की जाने। कहा गया था कि इंटेलिजेंस एक कॉम्प्लेक्स ट्रेड है। जी हाँ, जो मुतासर करती है जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों को। ये कोई सिंगल आंसर नहीं हो सकता इस क्वेश्चन का कि इंटेलिजेंस इनबॉर्न होती है या लर्न होती है, यानी कि यार हम सीखते हैं या इंटेलिजेंस खुद तौर पे हमारा रब हमें देता है। तो बेसिकली फैक्टर्स प्ले रोल करते हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर रोल प्ले करता है कि अगर आपकी जेनेटिक्स में स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स है, इंटेलिजेंस लेवल दोनों फादर और मदर का। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ कि स्टडीज ऑफ ट्विंस ले लूँ या अडॉप्टेड चिल्ड्रन ले लूँ, तो जो फिर आइडेंटिकल ट्विंस यानी कि एक जैसे ट्विंस ले लूँ जो शेयर कर दे 100% ऑफ देयर जीन्स, यानी कि उनकी जीन्स के साथ जो है वो ज़्यादातर जहानत उनमें आती है, या ये कह लो कि 50% फर्टाइल ट्विंस इसमें देखी जाती है। एनवायरमेंटल फैक्टर इधर उधर का माहौल भी बेसिकली बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट करता है आपके इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर। जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कुछ जो इम्पैक्ट डालते हैं बंदे की यादाश्त के ऊपर। कुछ सपोर्टिव होते हैं, कुछ हाई IQ स्कोर्स के साथ बच्चा स्टिमुलेट करता है एनवायरनमेंट के फोर्सेस के साथ साथ। कुछ एजुकेशन फैक्टर ऐसे होते हैं जो बच्चों को बता देते हैं कि नहीं, बच्चा ज़हीन है या हाई इंटेलिजेंस लेवल है बच्चे का, कि बच्चा बहुत ज़्यादा अपने लेवल से हाई चीज़ों को अज्यूम करके सीख रहा है। न्यूट्रिशन अगर बच्चे को अच्छी दी जाए, ब्रेन डेवलपमेंट अगर अच्छा हो, तो ये भी एक वजह होती है कि बेसिकली इंटेलिजेंस लेवल हाई होने का। लेकिन जो बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल हाई नहीं हो पाता उनमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी पाई जाती है। हेल्थ कह लीजिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जो है बेसिकली वो गुड हेल्थ अच्छी है। जो लोग बीमार होते हैं उनका IQ लेवल भी ज़ाहिर-सी बात है लो हो जाता है, जैसे कि वक़्त के साथ बंदा बूढ़ा होता जाता है। मैं कह सकती हूँ कि इंटेलिजेंस एक कॉम्प्लेक्स ट्रेड है जो इन्फ्लुएंस करती है जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों को। और ये दोनों वो कंपोनेंट जो प्ले करते हैं किसी भी ज़िंदगी के लिए, या चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बंदे का बुढ़ापा ही क्यों ना हो। ये सब दोनों ही रोल प्ले करता है इंसान की पूरी थ्रू आउट द लाइफ के लिए। कुछ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कही थी तो भी मैं ये डाल सकती हूँ अब देखिएगा, मैंने ऊपर बहुत सारी बातें कही हैं, उसके बाद ही कही, तो अपनी अकल को इस्तेमाल कीजिएगा। कॉपी पेस्ट करने के हस्बे इतने ज़्यादातर बेवकूफ़ हो जाते हैं कि कहते हैं फिर GDB में नंबर नहीं मिले। हालांकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कि जो GDBs मैंने कराई हैं उनमें नंबर ना मिले हो, या जो असाइनमेंट्स ना करवाई हों, क्योंकि आप लोगों ने तो अब तक फीडबैक भी नहीं बताया कि नंबर्स क्या क्या मिले आप लोगों को। खैर है। अच्छा जी, अब यहाँ कहा जाता है जेनेटिक फैक्टर्स बता दीजिए। तो स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट जो यही होता है कि जो इनबॉर्न एलिमेंट होते हैं, जो बच्चा जब पैदा होता है बेसिकली तो उसमें पाया जाता है। तो एक लॉजिकल फैक्ट ये कि फर्टाइल ट्विंस में चीज़ कम देखी जाती है एज़ कम्पेयर टू द आइडेंटिकल ट्विंस। एनवायरमेंटल फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करता है कि आप बेसिकली जो इधर-उधर का जो माहौल होता है, अगर आपके इधर-उधर माहौल में ज़्यादातर इंटेलिजेंस लेवल की बातें होती हैं, तो बंदे के अंदर ग्रूमिंग उसी लेवल पर होती है। और अगर इधर-उधर का माहौल ही दकियानूस है, या फिर कह लीजिए ऐसा माहौल है जिस वजह से ज़हनियत के अंदर बंदे के फुकदान पैदा होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है लो इंटेलिजेंस लेवल ही बच्चा सीखेगा। ब्रेन प्लास्टिसिटी भी एक ये चीज़ होती है कि इंटेलिजेंस लेवल बंदे का फिक्स नहीं होता। ये जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कह लो कि हमारी जो आईज़ हैं उनमें भी बेसिकली इलास्टिसिटी पाई जाती है। अब वो वाला इलास्टिक नहीं होता जो आप लोग कहेंगे मैम वो खींचने वाला। इलास्टिसिटी से मुराद बिल्कुल यही है कि हमारी जो आईज़ होती हैं वो भी ग्रूम करती हैं वक़्त के साथ-साथ, उनकी भी इलास्टिसिटी कम होती जाती है, श्रिंक होती जाती है। द रीज़न बिहाइंड दिस मसल श्रिंक होते जाते हैं और हमारा बुढ़ापे की वजह से आईज़ का विज़न जो है वो कम होता जाता है। ये वजह है कि ब्रेन प्लास्टिसिटी, अब आपकी एज हो रही है तो ब्रेन का IQ लेवल वो नहीं रहेगा जो आपका जवानी में था। जो बच्चा 10 साल की उम्र में होता है, वो बच्चा 20 साल की उम्र में इंटेलिजेंस नहीं होती। क्योंकि हम कहते हैं ना कि यार पहले तो हम कितना चीज़ें लिख लिया करते थे, अब नहीं लिख पाते क्योंकि इंटेलिजेंस लेवल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों में अपने आप को इंडल्ज कर लिया। कंक्लूजन आप लोगों के सामने वो ही है तकरीबन ओवरऑल। तो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स भी दे दिए हैं और नॉर्मली आपकी GDBs को बना भी दिया है। आई होप कि अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो भी सब्सक्राइब करना है, नहीं अच्छा लगा तो भी सब्सक्राइब करना है। हिट द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।